नमस्कार। दूरदर्शन के खास चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारतवर्ष के पश्चिमी प्रांत के चुनावी कुरुक्षेत्र में 27 साल का सुशासन बरकरार रखने के लिए कौरवों ने तैयारी संपन्न कर ली है। पिछले कुछ हफ्तों में इधर दुर्योधन और मामा शकुनी ने अपने रथ से आचार और संहिता नामक नारियल फोड़कर 31 रैलियां और 3 रोड शो से भव्य योद्धा जागरण अभियान की शुरुआत की और उधर धृतराष्ट्र क्या हो रहा है संजय कहते हुए संजय को खोजते रहे, जिन्हें आखिरी बार मामा शकुनी की गोद में देखा गया था। बताया जा रहा है कि फिलहाल वनवास में रह रहे पांडव अभी पैदल यात्रा कर इस प्रांत तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं और कौरवों का सीधा मुकाबला इंद्रप्रस्थ के वर्तमान शासकों से होता नजर आ रहा है। इधर गुजरात में भी सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है और हिंदू मुस्लिम से लेकर दाऊद इब्राहिम तक सभी ब्रह्मास्त्रों का भरपूर प्रयोग किया है। गृह मंत्री ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक सबक अस्त्र चलाकर धार्मिक एकता और सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता दोनों को एक ही साथ समाप्त करने की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ी। सूत्रों के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी के असलहों में कांग्रेस, अर्बन नक्सल को कंट्रोल करना कांग्रेस, आतंकवादियों पर कर्फ्यू लगाना कांग्रेस, यूक्रेन वॉर रोककर भारतीय बच्चों को वापस लाना और कांग्रेस शामिल है। ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता ने बताया कि विपक्ष के बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हथियार हिंदू मुस्लिम ब्रह्मास्त्र के सामने कितना सफल रहे, यह 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ही साफ तौर पर देखा जाएगा। इस बीच सबका साथ सबका विकास योजना के अंतर्गत भारतीय जुडिशरी जाए तेल लेने पार्टी के बलात्कारी, हत्यारे और दंगाई रिहाई और पुनर्वास कार्यक्रम को असम के नफरती राजनीति के विश्वकर्मा का समर्थन प्राप्त हुआ है। अदानी टीवी को दिए एक साक्षात्कार में श्री कर्मा ने 2002 नरोडा पाटिया दंगों के अभियुक्त की बेटी को टिकट देने को लेकर कहा कि यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जीत है और वैसे भी गलतियां सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की याद रखनी चाहिए, दंगाइयों और बलात्कारियों के नहीं। इस बयान का संस्कारीय बलात्कारी संगठन ने स्वागत किया है और उनके अध्यक्ष ने यह उम्मीद जताई है कि 2024 के चुनावों में उनके 11 पदाधिकारियों को भी टिकट मिलेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी में पैदा होकर भी अपने हिस्से की इज्जत भारतीय जहां मदरसा वहां बुलडोजर पार्टी में पाने वाले पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के युवराज कर्ण श्री कर्मा दुर्योधन के चुनाव प्रचार में भी स्टार कैंपेनर के तौर पर अपनी तरकश में यूसीसी, लव जिहाद, राम जन्मभूमि और पीएफआई बैन जैसे तीरों के साथ नजर आए। दूसरी ओर देश के फायर ब्रिगेड एकता संगठन ने एम्बुलेंस को मिलती लोकप्रियता पर असंतोष जताया है। संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि नेली से लेकर गोधरा तक उन्होंने आग बुझाने का काम किया है, मगर फिर भी पीएम की रैली में वे भारतीय जवानों की पार्टी में बुजुर्ग आडवाणी जी की तरह पीछे ही रह जाते हैं। पक्षपात का आरोप लगाते हुए फायर ब्रिगेड ने बुलडोजर की बढ़ती लोकप्रियता पर भी विदेशी षड्यंत्र की ओर इशारा किया और सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। पत्रकारिता के अर्जुन रवीश कुमार के अडानी टीवी से इस्तीफे के बाद गोदी मीडिया प्रांत में स्वतः स्फुरित सामूहिक चरम सुख प्राप्ति से आई बाढ़ में गुजरात के होम मिनिस्टर भी बहते नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान होम मिनिस्टर ने लोगों से होम में हरिओम की जगह 1008 बार मोदी मोदी मंत्र उच्चारण करने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस मंत्र के जाप से रवीश कुमार, ईडी, सीबीआई और आईटी सभी आपके घर से दूर रहेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर सिनेमा जगत में भी खलबली रही। सूत्रों के अनुसार हेरा फेरी 3 की शूटिंग वलसाड में शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि फिल्म में बाबू भैया के साथ विलन के रूप में मछली पकाने वाले बंगाली भैया नजर आएंगे और दोनों में तकरार तब शुरू होती है जब बाबूराव बंगाली भैया की मछली मस्त तेल में फ्राई करके खा गए और इल्जाम उल्टा उन पर लगाया। बाबूराव और बंगाली भैया के साथ फिल्म में ट्विटर ट्रेंड चलाकर अभिनेत्रियों को इंटिमिडेट करते कैनेडा कुमार भी नजर आएंगे। फिल्म जगत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर में माननीय प्रधानमंत्री के पर्सनल फोटोग्राफर क्रिस्टोफर नोलन भारत में अपना पहला निर्देशन डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी फिल्म 1975 की दीवार का रीमेक होगी और फिल्म का शीर्षक होगा मेरे पास मां है। फिल्म के कॉस्ट्यूम और सेट की तैयारी पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि नोलन की प्रसिद्ध पिक्चर के अंदर पिक्चर टेक्निक के साथ शूटिंग भी प्रारंभ हो गई है।
विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 100 सिरों का रावण बताया। इससे भक्तों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि वो यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि परम प्रतापी, कई विषयों में सिद्धिधारक, शिव भक्त, ब्राह्मण पुत्र, महाबली रावण की तुलना एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले श्रीमान से करने पर वो खुश हों या खफा। सूत्रों के अनुसार इस हालात में बेहोश हुए कुछ भक्तों को ले जाती एम्बुलेंस को ही प्रधानमंत्री के काफिले ने जगह देकर उनके प्राणों की रक्षा की। दूसरे भ्रमित भक्तों को तत्काल नेशनल ट्रोल प्रशिक्षण सेंटर के ट्रोल 101 कोर्स का रिफ्रेशर करने भेज दिया गया है। गुजरात में दिल्ली और पंजाब की चिंता छोड़कर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी हजारों की भीड़ में प्रचार करते नजर आए। फ्री पानी, बिजली और अच्छी शिक्षा के वादों के साथ दिल्ली शिरोमणि ने गुजरात में 89 सीटों के साथ साथ आसपास के प्रदेशों की भी 4-4 सीटें जीतने का विश्वास जताया और साथ ही जनता की उच्च कोटि की सुरक्षा के लिए जेल से हटाकर सड़कों पर सीसीटीवी लगाने का भी वादा किया। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को मजदूर यूनियन सदस्यों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर देने के लिए चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर जाना पड़ा, मगर श्री केजरीवाल के हिंदू हूं, हिंदुत्व करूंगा बयान से दर्शक संतुष्ट नजर आई। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा अपने परिवार में नए मेहमान का स्वागत करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार श्री जडेजा के घर टेलीविजन जगत की महारानी एकता कपूर पधार रही हैं, ताकि वे जडेजा की पत्नी, बहन और पिता के बीच के तनाव को प्रेरणा बनाकर कहानी घर घर की के बाप, बेटा और बीजेपी सीजन का स्क्रिप्ट लिख सके। बताया जा रहा है कि जडेजा के पिता का कांग्रेस कैंपेन वीडियो भी एकता जी ने ही निर्देशन किया है। भारत के गुजरात से एक अभूतपूर्व घटना की खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ महीनों पहले गायब हुआ एक पुल अब नेताओं, अभिनेताओं और एंकराओं की स्मृति से भी गायब हो चुका है। इसकी शुरुआत पुल गिरने के दूसरे दिन हुई, जब घायल को मरहम और मृत लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपयों का सहारा देने देश के प्रधानमंत्री को रंगाई पुताई के बाद बुलाया गया। बताया जा रहा है कि अपनों को खोने वाले और जेल में बंद 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 टिकट कलेक्टर के अलावा मोरबी अब किसी का मुद्दा नहीं है। अंत में एक जरूरी सूचना। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई चुनाव प्रचार के दौरान लापता हो गए हैं। श्री पटेल की उम्र 59 साल, रंग गेहुआ, कद प्रधानमंत्री की तुलना में नगण्य है। आखिरी बार उन्हें प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ी से धक्का खाकर बगल में दौड़ते हुए देखा गया। सूचना मिलने पर संपर्क करें गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज 110002। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।